दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों, आज हम बात करें एक बार फिर से राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में। 9वां भाग है दोस्तों, और हम 8 पार्ट्स कर चुके हैं। और अगर उनमें से कोई भी एक पार्ट या सारे ही पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए, उनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं इस पार्ट को शुरू। 9वां भाग दोस्तों, एक कथन है दोस्तों, कुछ पंक्तियां यहाँ पे। तू हाल सभा में चाल मारा ढोला जी, कायर बनो तो पहनो साड़ लो, थाकी पागा माने दे, लेओ हाथ में चुड़ दो, डरो मत महारा ढोला जी। देखो दोस्तों, ये जो पंक्तियां वो नारायणी देवी वर्मा, बहुत बड़ी कवित्री, उनके द्वारा लिखी गई हैं। तू हाल सभा में चाल मारा ढोला जी, इसका तात्पर्य ये है कि तुम अभी सभा में चलो। अब ये सभा किस सभा की बात हो रही है दोस्तों? ये सभा जो स्वतंत्रता से पहले जो संग्राम होते थे उनके लिए जो सभाएं होती थी अलग अलग जगह, जैसे कुछ जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, क्यों वहाँ सभा कर रहे थे, किसान शांति से कर रहे थे, जनरल डायल ने गोलियां चला दी थी। तो ऐसे जो सभाएं होती है, तू हाल सभा में चाल मारा ढोला जी, ढोला जी से तात्पर्य अपने प्रियतम को कह रही है। जो है कवित्री एक स्त्री के रूप में अपने प्रियतम को कह रही है कि तू हाल सभा में चाल मारा ढोला जी, मतलब अभी आप हाल, हाल मतलब जो है चलो, सभा में चाल मारा ढोला जी, अभी जो सभा हो रही है उसमें आप चलिए मेरे ढोला जी, मतलब मेरे प्रियतम। कायर बनो तो पहनो साड़ लो, अगर आप उस सभा में जाने से डरते हो, अगर आपको भय लगता है उस सभा में जाने से, तो कायर बनो तो पहनो साड़ लो, तो मेरी साड़ी है ये आप पहन लीजिए, ये आप लपेट लीजिए। थाकी पागा माने दे, तो आपके ऊपर ये जो पगड़ी है जो वीरता का प्रतीक होती है, वो वीरता की प्रतीक पगड़ी मुझे दे दो। लेओ हाथ में चूड़ लो, तो ये जो चूड़ियाँ जो हैं या ये चूड़ा जो है जो औरतों का प्रतीक है, तो ये जो है आप जो है पहन लीजिए। तो साड़ी आप पहन लीजिए और चूड़ा आप पहन लीजिए, और आपका ये जो साफा है, आपका ये जो जो है पग है, या यूं कहें आपका ये जो बिल्कुल मुकुट है जो है, ये आप मुझे दे दीजिए। डरो मत मारा ढोला जी, तो आप डरिए मत। अगर आपको डर लगता है तो आप मेरी साड़ी पहन लीजिए, मेरी चूड़ियाँ पहन लीजिए और घर पे बैठ जाइए। और अगर डर नहीं लगता तो आप जाइए सभा में और वीरता से जो है कार्य कीजिए। अगर आप वीरता से कार्य नहीं कर सकते तो ये मेरी साड़ी पहन लो, ये मेरी चूड़ियाँ पहन लो, और तुम्हारा ये जो पग है, तुम्हारा ये जो साफा है, तुम्हारा ये जो मुकुट है, इसे मुझे दे दो, क्योंकि ये एक वीरता का प्रतीक है। तो दोस्तों, ऐसे करके ये कवित्री बताना चाह रही हैं कि जो है एक पुरुष को उसकी वीरता का एहसास दिलाया जा रहा है, एक अपने प्रियतम को उसके देश के प्रति जो प्रेम है, जो जज्बा है, उसको याद दिलाया जा रहा है। तो उसके बारे में दोस्तों ये पंक्तियाँ। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। राजस्थान के किस राजवंश द्वारा पृथक संवत चलाया गया था? तो दोस्तों, अलग अलग संवत होते हैं, हिजरी संवत होता है, विक्रम संवत होता है, अपने ये जो अब हम जिस पे चल रहे हैं वो ईसाई संवत है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग संवत होते हैं दोस्तों। तो राजस्थान का वो कौन सा राजवंश था जो चलाया गया? अपने हिंदू जो हैं वो विक्रम संवत पे यकीन रखते हैं। अजमेर के चौहानों द्वारा, जैसलमेर के भाटियों द्वारा, मारवाड़ के राठौड़ों द्वारा, या फिर मेवाड़ के सिसोदियों द्वारा। तो किन के द्वारा अलग से संवत चलाया गया? तो वो दोस्तों थे जैसलमेर के भाटी, जिनके द्वारा जो है अलग से जो है ये संवत चलाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोटि की रचना जैसलमेर के किस शासक द्वारा की गई? महारावल हरिराम, महारावल दुर्जनसाल सिंह, महारावल शालीवाहन, महारावल दान सिंह। तो कौन थे जिनके द्वारा जो है पिंगल शिरोमणि नामक ये रचना की गई? तो वो थे दोस्तों महारावल हरिराम। अगला प्रश्न। राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के जनक कौन कहलाते थे? मास्टर प्यारेलाल, माणिक्यलाल वर्मा, गणेश लाल व्यास, केसरी सिंह बारठ। तो राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के जनक जो कहे जाते थे वो केसरी सिंह बारठ कहे जाते थे। अगला प्रश्न। राजस्थान संग्राम में राजस्थान के प्रथम अमर शहीद कौन कहे जाते हैं? अब्दुल हमीद, अमरचंद भाटिया, प्रताप सिंह बारठ, जमना लाल बजाज। तो कौन है जो राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में अमर शहीद, पहले अमर शहीद कहलाते हैं? वैसे तो अमर शहीद बहुत हैं, बट पहले अमर शहीद जो है वो अमरचंद भाटिया कहलाते हैं। अमरचंद भाटिया को 22 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। जो कहते हैं ना कि चौराहे पे फांसी देना, ऐसी फांसी इनको दी गई थी। तो अंग्रेजों का कितना घिनौना कृत्य रहा। अमरचंद भाटिया द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। तो काफ़ी अच्छे दानवीर। और जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
जागो रे करसाण भाइयों नामक गीत के रचनाकार कौन है? जागो रे करसाण, करसाण का मतलब ये है कि जो है किसान भाई जो हैं उनको जगाने की कोशिश की गई है। ये गीत जो है वो किसका है? गोपाल दास चतुर्वेदी, श्रीचंद भार्य, नवनीत दास वैष्णव या फिर हरि सिंह आर्य। तो दोस्तों ये नवनीत दास वैष्णव का ये गीत है, जागो किसान भाइयों। राजपुताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या या फिर गोविंद गिरी। तो राजपुताना हरिजन सेवा संघ जो है उसकी स्थापना राम नारायण चौधरी ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष के काल का सुप्रसिद्ध गीत पंछीड़ा के रचनाकार कौन थे? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जयप्रकाश नारायण या फिर केसरी सिंह बारठ। तो पंछीड़ा जो है दोस्तों उसके रचनाकार थे माणिक्यलाल वर्मा। ऊपरमाल पंच बोर्ड के संस्थापक कौन थे? केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जयप्रकाश नारायण, मास्टर प्यारेलाल। तो इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा अगर आप चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं। तो वो ऊपरमाल पंच बोर्ड जो है उसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा अथवा कौन से गीत विजय सिंह पथिक द्वारा लिखा अथवा लिखे गया अथवा गए हैं? मतलब गया, गए, लिखा, लिखे, कौन से, इसलिए कि एक या एक से ज़्यादा भी विकल्प इसमें सही हो सकते हैं। अ है ऊपरमाल, ब किसानों का झंडा, स हम जागे धरती जागी, द भावना। तो इसमें से कौन कौन से गीत जो है वो विजय सिंह पथिक ने लिखे हैं? अ एवं ब यानी कि ऊपर माल और किसानों का झंडा, स एवं द यानी कि हम जागे धरती जागी, अ ब एवं स यानी कि ऊपर माल, किसानों का झंडा, हम जागे धरती जागी या फिर ये सभी जितने विकल्प हैं सभी। तो दोस्तों इसमें से जो सही है वो अ ब एवं स है, यानी कि ऊपर माल, किसानों का झंडा और हम जागे धरती जागी। तो ये है विजय सिंह पथिक द्वारा लिखे गए गीत। भावना नामक जो गीत है उसके रचनाकार भंवर लाल स्वर्णकार थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अग्रलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? स्वतंत्रता सेनानी एक तरफ लिखे हैं, दूसरी तरफ उनको जिस जेल भेजा गया वो है। तो अ केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल में, ब गोपाल सिंह खरवा टॉडगढ़ जेल में, प्रताप सिंह बारठ बरेली जेल में, अर्जुन लाल सेठी जोधपुर जेल में। तो कौन कौन सा विकल्प जो है वो असंगत है यानी कि गलत है? तो वो है दोस्तों केवल द, जहाँ अर्जुन लाल सेठी का संबंध वेल्लोर मद्रास की जेल से न कि जोधपुर की जेल से। अगला प्रश्न, जैसलमेर के भाटी शासक अपना कुल देवता किसे मानते थे? तेजाजी, बाबूजी, रामदेव जी, लक्ष्मीनाथ जी। तो किनको वो जो है अपना कुल देवता मानते थे? तो मानते थे लक्ष्मीनाथ जी को अपना कुल देवता। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसके शासक ने जनप्रतिनिधियों को सर्वाधिकार सत्ता सौंपकर रियासत के संविधान हेतु संविधान निर्माण परिषद का गठन किया। तो इतने भले शासक जिन्होंने जनता के लिए जो है एक संविधान निर्माण परिषद का गठन किया, वो कहाँ के शासक थे, किस रियासत के थे? नीमराणा, बारा, शाहपुरा, किशनगढ़। तो वो थे दोस्तों शाहपुरा के। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन किन स्थानों पर यादव वंश का शासन था? करौली, हनुमानगढ़, धौलपुर में, टोंक, करौली, जैसलमेर में, करौली, हनुमानगढ़, जैसलमेर में या फिर जयपुर, करौली, अलवर में। तो दोस्तों यादव वंश की जो शाखाएं थी उनका जो शासन था वो था करौली, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रथम ऐसे वकील कौन थे जिन्होंने गरीबों के मुकदमे निःशुल्क लड़े थे? बलवंत सिंह मेहता, प्रताप सिंह बारठ, जमनालाल बजाज, अब्दुल हमीद केसर। तो कौन थे दोस्तों? वो थे अब्दुल हमीद कैसर, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष के पहले ऐसे वकील थे जो गरीबों के मुकदमे फ्री में लड़ते थे। अगला प्रश्न, भरतपुर के जल महलों का निर्माण किसने करवाया? दूल्हे राव, स्वाई जय सिंह, राव सूरज सिंह, बदन सिंह। तो कौन थे जिन्होंने भरतपुर के जल महल बनवाए दोस्तों? तो वो थे बदन सिंह। बदन सिंह द्वारा भरतपुर में नए राजघराने की नींव डाली गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भरतपुर के शासक बदन सिंह को जयपुर के किस शासक ने डीग की जागीर दी थी? माधो सिंह द्वितीय, स्वाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर ईश्वरी सिंह। तो कौन थे जिन्होंने उन्हें डीग की जागीर दी थी? तो वो जयपुर के शासक थे स्वाई जय सिंह, जिन्होंने डीग की जागीर किसको दी थी? भरतपुर के शासक बदन सिंह को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस जाट शासक ने आगरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और उसकी हड्डियों को निकालकर हिंदू विधि विधान से दाह संस्कार किया? कीरत सिंह, राजाराम जाट, सूरजमल जाट, गोकुल जाट। तो वो थे राजाराम जाट जिन्होंने ये
जो है अकबर के मकबरे को लूटा था और उसकी हड्डियां निकाल के हिंदू विधि विधान से दाह संस्कार किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धौलपुर में जाट वंश के संस्थापक कौन थे? सूरजमल, कीरत सिंह, शंभू सिंह, बृजेंद्र सिंह। तो दोस्तों सही विकल्प जो है वो है कीरत सिंह। तो भारत में धौलपुर में जाट वंश की जो स्थापना की थी वो कीरत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न, यदुवंश का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद में? तो यदुवंश यानी कि यादव वंश के बारे में सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना ग्रंथ है। अगला प्रश्न, भाटी राजपूत शासकों की राजधानियाँ किस जिले में थी? बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो भाटी जो राजपूत शासक थे उनकी राजधानियाँ तो आपको पता ही है जैसलमेर में हुआ करती थी। प्रमुख तो उनकी राजधानियाँ थी तनोट और लोद्रवा। जैसलमेर के राजाओं का राज तिलक गोपा परिवार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, जैसलमेर बीकानेर के बीच वासणपी का युद्ध कब हुआ था? 1888 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1874 ईस्वी या फिर 1819 ईस्वी। तो जैसलमेर बीकानेर के बीच ये वासणपी का जो युद्ध है दोस्तों वो हुआ था 1829 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रताप सभा के संस्थापक कौन थे? प्रताप सिंह बारठ, जमनालाल बजाज, अब्दुल हमीद कैसर या फिर बलवंत सिंह मेहता। तो प्रताप सभा के संस्थापक जो थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। प्रताप सिंह ने प्रताप सभा की स्थापना नहीं की थी, तो इसे एक भूल में आप मत रहिएगा, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं प्रताप सभा चलो प्रताप सिंह बारठ ने की, ऐसा नहीं है। प्रताप सभा के संस्थापक बलवंत सिंह मेहता थे। बलवंत सिंह मेहता द्वारा राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए प्रताप सभा का गठन 1915 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की, क्योंकि तात्या टोपे काफ़ी प्रसिद्ध जो है क्रांतिकारी थे और उनको जो है एक बहुत बार जब भी उनके बारे में इतिहास पढ़ते हैं, जब भी लिखा जाता है तो फिर ये एक जागीरदार का नाम भी आता है। तो वो कौन से हैं? नरवर के जागीरदार मान सिंह, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह। तो वो कौन थे जिन्होंने विश्वासघात किया था? तो वो थे नरवर के जागीरदार मान सिंह। कभी भी आप उनका इतिहास पढ़ेंगे अपने इनका तात्या टोपे का, तो आप बिल्कुल ये नाम तो आपको मिल ही जाएगा वहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के एजीजी के कार्यों की आलोचनाओं हेतु प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन सा था? पत्रिका, राजपूताना हेराल्ड, सज्जन सुधाकर या फिर राजपूताना। तो राजस्थान के एजीजी कार्यों की आलोचनाएं जो होती थी वो राजपूताना हेराल्ड में होती थी। 1885 में अंग्रेजी भाषा में हनुमान सिंह द्वारा अजमेर से प्रकाशित इस समाचार पत्र में बंदोबस्त घोटाले का निर्भीकता से आलोचना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट कहा जाने वाला सज्जन कीर्ति सुधाकर कब प्रारंभ किया गया? 1888 ईस्वी, 1879 ईस्वी, 1887 ईस्वी या फिर 1881 ईस्वी। तो किस वर्ष ये शुरू किया गया सज्जन कीर्ति सुधाकर, जो कि जिसमें सारी सरकारी प्रशासनिक खबरें छपती थी, तो इसीलिए इसको मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट कहते थे। वो 1879 में आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने के बदले किस शासक को अंग्रेजों द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी सिंह, मान सिंह, ये जो दो बार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रथम और द्वितीय है, या फिर राम सिंह द्वितीय। तो दोस्तों वो कौन थे जिनको ये उपाधि दी गई थी? वो थे राम सिंह द्वितीय, जिनको सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1933 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1943 ईस्वी या फिर 1944 ईस्वी। तो उदयपुर में जो महिला मंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1935 ईस्वी में हुई थी। 10 नवंबर 1935 ईस्वी को दयाशंकर क्षेत्रीय ने उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1932 ईस्वी में प्रभात नामक समाचार पत्र किसके द्वारा आरंभ किया गया? ललित नारायण, हरबख्श सिन्हा, हरिभाऊ उपाध्याय या जयनारायण व्यास। तो प्रभात नामक जो समाचार पत्र था 1932 में आरंभ किया गया ललित नारायण के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय, हरिभाऊ उपाध्याय, ललित नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर। तो महिला शिक्षा सदन की जो स्थापना की गई दोस्तों वो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। महिला शिक्षा सदन, गांधी आर्य और साहित्य मंडल की स्थापना जो है हटुंडी में की गई थी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डूंगरपुर सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास या भोगीलाल पांड्या।
तो जो डूंगरपुर सेवा संघ है दोस्तों, उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या के ऊपर जो है एक और जो है पंक्ति भी जुड़ती है, उनको एक और उपाधि भी प्राप्त है दोस्तों। तो वो कौन सी है? तो इनको वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। नमस्कार।